22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी बिगुल चारों तरफ आप सुन रहे होंगे, चुनावी शोर जोरों पर है। पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है और इन 6 चरणों में जो हाई प्रोफाइल सीट है बिहार की, उसमें से एक सीट है मधेपुरा। और मधेपुरा से वर्तमान में सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव की अपनी एक अलग लोकप्रियता है इस क्षेत्र में, कोसी में, मिथिला में। लेकिन क्या वो इस लोकप्रियता को मतदान में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, हम इनसे बात करते हैं। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। कल मैं चुनावी सर्वे कर रहा था, उसमें जब मैं ये सर्वे कर रहा था तो एक तरफा लोकप्रियता थी आपकी, लेकिन इसको मतदान में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, मतदान क्या होता है? जब लोग अपने विवेक का मत, अपने विचारों के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति जो है वो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतदान को डालता है। मैं समझता हूं कि कोसी सीमांचल, कोसी का जो इलाका है राजनीतिक और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत सजग रहा है। यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उसके भीतर भी पॉलिटिकल जीन है। आप देखिएगा, शुरू से लेकर के मंडन मिश्र से लेकर के आज तक का जो हिस्ट्री है, भूपेंद्र बाबू, ललित बाबू, बीपी मंडल, राम बहादुर सिंह, मतलब हिस्ट्री जो आप देखिएगा तो उससे आपको पता चलेगा। राष्ट्रकवि दिनकर, नक्षत्र मलाकार, तो एक संघर्ष की भूमि रही है, एक लोरिक, एक वीरों की यह धरती रही है। ये हिस्ट्री इतिहास बनाता है, ये इतिहास के पदचिन्ह पर चलता नहीं है, ये हमेशा इतिहास दोहराता है। कोसी के लोग इस्तेमाल होते रहे हैं, इतने सात्विक, इतने साफ सुथरे हैं कि इनको लोगों ने जो मन आया, जहां से आया, जैसे आया वो इस्तेमाल कर लिया। कि पॉलिटिकली सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सौहार्द का जो इनका पॉलिटिकल प्लम्बर है वो काफ़ी हाई है। तो उनको लगता है चलो देश में मानवता बचनी चाहिए, इंसानियत बचनी चाहिए, और वो उसी आधार पर काम करती रही। आज जो चुनाव है वो एक बेटा, एक सेवक, एक मदद, एक न्याय, संघर्ष, एक रिश्ता, मां के आंचल का रिश्ता, आंगन का रिश्ता, घर का रिश्ता। जात, धर्म, मजहब से बिल्कुल अलग, हिंदू मुसलमान के इस राजनीतिक दौर से बिल्कुल अलग। कोसी का निर्माण, कोसी के युवा, कोसी के गरीब, वो एक बेटा चाहता है, एक भाई चाहता है जो उनके मुस्कुराहट को जिंदा रखे, उनकी फ्रीडम को जिंदा रखे, उनकी आर्थिक सामाजिक समरसता को जिंदा रखे। वो डर और भय के वातावरण में उन्हें कोई बांधे नहीं। उसकी जो सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, वो अहम है। चाहे वो व्यापारी हो, व्यवसायी भाई हो, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोग, आज उनको एक हर जात, हर धर्म मजहब के लोगों को लगता है कि एमपी मैं हूं। एमपी का मतलब लोगों के चौखट पे, लोगों के आंगन में। एमपी का मतलब 48 घंटे के अंदर एक सेवक, एक बेटा उसके घर। तो लोग अपने दर्दों में, दुखों में, खुशियों में ऐसा बेटा चाहता है जो उसके साथ शेयर करे, उसके साथ उनके दुखों में खड़ा हो, बुराइयों के खिलाफ खत्म करने की ताकत हो, कंप्लीट आर पार। तो वो परिस्थिति है आज। सब कुछ से ऊपर उठ चुका है कोसी। कोसी पुनः एक इतिहास लिखेगा आजादी की। ये जो दिल्ली पटना की थोपने की जो आदत है ना, और चारागाह बनाने की लोगों को और इस्तेमाल करने की, जात धर्म में बांट करके
सदियों से कोसी को चलाने की, इस बार सबसे ज्यादा गरीब, किसी भी जात का गरीब, किसी भी जात का यूथ, किसी भी जात का छात्र, किसी भी जात के बुजुर्ग, आप 10-5 गांव में दलालों को छोड़ दीजिए जिसका ठेकेदारी, धंधा, कई सारी चीजें हैं, जो सबको खुश रखना चाहता है, उसकी बात मत कीजिए। जो 65, 70, 80 वर्ष का बूढ़ा है उससे जाके बात कीजिए। जो यूथ है, जो रोजगार चाहता है, उससे जाके बात कीजिए। जो छात्र है उससे जाके बात कीजिए। जो महिलाएं हैं उससे जाके बात कीजिए। वो कहता है कि मेरा बेटा चाहिए, मेरा भाई चाहिए, ऐसा जो मेरी सुरक्षा करे, जो मेरी बात करे। तो आज कोसी की जो का चुनाव है, यहाँ के लिए देश के प्रधानमंत्री भी उसका बेटा ही होगा, मुख्यमंत्री भी बेटा ही होगा। जैसा है लंगड़ा लुल्ला भला बुरा, मेरा बेटा भला है बुरा है, जैसा है मेरा बेटा मेरा है। ये तय कर चुका है कि वो लोग नहीं जो 40 साल से रह करके किसी इंसान को इंसान नहीं समझा, रावण के रूप में यहां काम किया, जिसने पहचानना भी उचित नहीं समझा। कोई आका के नाम पर चुनाव लड़ने आते हैं, वोट तो मिल ही जाएगा, और कोई 5 जात के नाम पर। यहां ना कोई 5 जात है, ना कोई आका है। बस 20 लाख 22 लाख यहां मतदाता हैं, जो मेरा भगवान है और जिसके लिए मैं सुदामा हूं, शबरी हूं, अर्जुन हूं। एक कंप्लीट लक्ष्य और कंप्लीट सरेंडर कृष्ण को। कोई समझौता नहीं, इंसानियत से, मानवता से और समाज के रोजमर्रे के जीवन के सरोकार से। कंप्लीट सुबह 5 बजे से 3 बजे रात तक मिलना, हर लोगों की जिंदगी के साथ शेयर करना, कोई कंप्रोमाइज। पप्पू जी देखिए, कोसी जो है मिथिला का वो क्षेत्र है जो पलायन का दंश झेलता रहा है। यहाँ के युवा दूसरे जगहों पर जाके, सबसे ज्यादा पलायन अगर मिथिला में कहीं से होता है तो कोसी के इलाके से होता है। तो पप्पू यादव के पास एक सांसद के तौर पे और एक बिहार के राजनेता के तौर पे, क्योंकि बिहार में सिर्फ एक बतौर सांसद आप नहीं सिमटे हैं, दूसरे आपकी पार्टी है अपनी, आपने अपने पार्टी का विस्तार किया और आगे भी करते रहेंगे। क्या विजन है मिथिला के युवाओं के लिए, कोसी के युवाओं के लिए? देखिए, ईश्वर ने, और ईश्वर जो हमारा जनता है, उसने यदि एक सेवक को, एक मदद करने वाले लोगों को अपना बेटा मान लिया, तो 3 महीने के अंदर, आपको मैं एक बात बता दूं, ऑफिस, कार्यालय, सड़क, आम आदमी के बीच से दलाल, माफिया और अपराधियों का नामो निशान मिटा देंगे। ये पहला नामो निशान। नामो निशान गरीबों को और आम आदमी के बीच रामराज कायम करेंगे। और जाति का नफरत, जिंदगी भर के लिए खत्म कर देंगे। और जहां तक पलायन रोकने का सवाल है, यह मेरी प्राथमिकता है कि जो भी फैमिली टेक्निकल एजुकेशन लेकर के, यूथ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी प्राथमिकता होगी, जिस भी कंपनी में भारत में उनकी नौकरी लग सकती हो, 1 साल से 2 साल के अंदर हर फैमिली के उस टेक्निकल बच्चों के नौकरी के लिए अपना सर्वस्व लगा देंगे। कंप्लीट, कोई कंप्रोमाइज उस पर नहीं करेंगे। और मेरा जो मूल एजेंडा है, सुरक्षा का, सम्मान का, स्वाभिमान का, और हर आदमी के साथ एक रिश्ते को और बड़ा बनाने का, ये मूल मंत्र। फर्स्ट, सेकेंड, डर और भय का वातावरण खत्म। थर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन। फोर्थ, हर घर के टेक्निकल बच्चों को हर परिस्थिति में 1 साल से 2 साल के बीच 100 में 100% कोशिश होगी उसको मैं कहीं ना कहीं
उस बच्चे को के निर्माण में अपनी पूर्ण रूपेण भागीदारी दो। एक सवाल ये है कि आपकी लगभग बात बन गई थी और कांग्रेस आपके साथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसने आपका महागठबंधन में रास्ता रोक लिया? क्योंकि एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके कुछ लोगों से मैं यहाँ बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि मेरे नेता के साथ अन्याय हुआ है, उनको शिकार बनाया गया, उनको घेरने की कोशिश की गई है। देखिए, मैं यहाँ का सांसद हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ। हमें तो मैडम को लेकर के ब्लैकमेलिंग की गई, मैडम के खिलाफ कैंडिडेट दिया गया है, आरजेडी के लोग वहाँ लड़ रहे हैं। एक आरजेडी मतलब पूर्ण रूपेण आरजेडी नहीं, एक ग्रुप नहीं, लोकल यूनिट सपोर्ट में एक गैंग है वहाँ, गैंग आरजेडी का पूर्ण रूपेण लोग सपोर्ट में। हमारा और आरजेडी या अन्य लोग ये कॉमन वोटर है, एक वोटर पर किसी का राज नहीं होता। पप्पू यादव को फिनिश करो, खत्म करो, ये क्यों? पप्पू यादव राजनीति में इतनी बड़ी दुश्मनी, फिर बीबी को खत्म करो। बीबी के नॉमिनेशन में पप्पू यादव नहीं जाएगा, बीबी पप्पू यादव के पति के नॉमिनेशन में नहीं आएगा, पति घर खुर्दा नहीं जाएगा। कन्हैया और पप्पू ही जहर क्यों? पाटलिपुत्रा सीट माले से आपने ले लिया, एक सीट दिया, एक सीट ले लिया ताकि आपको वोट का इजाफा हो, लेकिन साबुद्दीन की पत्नी के खिलाफ तो आपने माले को खड़ा करवा दिया, वहां तो आपने समझौता किया नहीं। क्या है ये दोहरा और दोगला चरित्र क्यों? तनवीर हसन को खड़ा करके कन्हैया को आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, जो गिरिराज बोल रहा है वो आप बोल रहे हैं। क्या है? एक ही भाषा क्यों? फातमी और शकील को आप लात मार दिए, किसको बेनिफिट पहुंचा रहे? ये बीजेपी के एजेंट हैं, एक गठबंधन के एक स्वयंभू नेता। लालू यादव को जिसने फिनिश किया उसको ये तवज्जो दे रहा है। शरद फांसी चाहता था, अब्दुल बारी सिद्दीकी दल तोड़ रहा था। क्या है? तो कौन रोकना चाहता है पप्पू यादव को? क्या पप्पू यादव के बढ़ते कद से किसको समस्या है? देखिए, तय तो जनता करती है ना, स्वयंभू भगवान तो हम हो नहीं सकते अपने मियां मिट्ठू, कद तो जनता तय करेगी ना। नहीं, आप जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, वो हमारा जीने का वे है, सेवा धर्म है। पप्पू का मतलब ही सेवा है, संघर्ष है, न्याय है, तो तय तो जनता को करना है। और उसके लिए 2020 का चुनाव 2019 में ही क्यों पागल हो रही है? अभी 2019 था, आप आके भाषण में बोलते हैं कि मेरे घर में लड़ाई लड़वा रहा था, हमने ही टिकट दी, 91 में आपका जन्म हुआ, राजनीति में मैं 86-90 में हम चुनाव लड़े, एमएलए बने। कह रहा है कि हमको बाप के खिलाफ विद्रोह करवा रहा था। हमारे घर में हमको निकालने की तैयारी। ये गठबंधन है, किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं? ये रंजीत रंजन के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करवा के किसको यहां बेनिफिट पहुंचाएंगे? वो पप्पू यादव फिनिश्ड हो जाए चाहे जो जीत जाए, कन्हैया फिनिश्ड हो चाहे जो जीत जाए, क्या गुप्त एजेंडा, क्या गुप्त समझौता हुआ है बीजेपी और इसके बीच? केस खत्म करने वाला या अन्य कोई बात है? क्या समझौता है? कुछ तो होगा। सीतामढ़ी में वही, सीभर में आपने वही कर दिया, लवली आनंद को, रामा सिंह को आपने लात मार दी, किसी दोनों में से एक को मिल जाता। हर जगह आपने वही किया सौदा। एक जगह बलात्कारी को टिकट दे रहे हैं, कहीं किसी को दे रहे हैं, और कहां जहां एनडीए को हरा था उसको आप कमजोर कर रहे हैं। तो ये किसके इशारे पर आप कमजोर कर रहे हैं? ये गहरी साजिश क्यों? पप्पू यादव को आपको फिनिश करना है, करिए, तय तो जनता करेगी। भगवान वो है, वो गया जमाना 1990 का, वो डरावना नाम ऊपर से थोपना। यंग लड़के 16% 15 साल से 18 साल है, वो दुनिया बदलना चाहता है।
देश दुनिया से लोग आ गए हैं यहाँ कि पप्पू यादव को जिताना है, हर जिला और शहर से, कि पप्पू मेरी बात कर रहा है, पप्पू मेरे लिए जीता है, पप्पू मेरी मदद पहुंचाता है। मैं शुक्रगुजार हूं उन पिछड़ी जाति और अग्रणी जातियों के युवाओं का और समाज का, जो खुद जुनून पैदा कर दिया, आवाज कि पप्पू पप्पू पप्पू, पप्पू मेरा बेटा, पप्पू मेरा भाई। यह ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा, मर के भी नहीं, शरीर बेच के भी नहीं। मतलब कि आप पिछड़ी और अग्रणी जाति को साथ, जो बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो अमूमन ये होता है, लोग दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन आप अग्रणी, पिछड़ी, अल्पसंख्यक तीनों को लेके जा रहे हैं, आपका ये कहना है? सर दलित तो है ही, दलित पिछड़ी जाति दलित तो एक है। दलित ही तो सबसे ज्यादा आज बोलना शुरू किया, ऋषिदेव, पासवान, पप्पू 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 पप्पू, हमें पप्पू चाहिए, हमें घर का बेटा चाहिए। सबसे ज्यादा गरीबी की लड़ाई उस घर से ही तो शुरू हुई जिसको सबसे ज्यादा अपमानित किया। उसके सम्मान से कहां समझौता है? ना गुजरात में, ना मणिपुर में, ना दिल्ली में, ना कहीं। लड़ाई साफ। एक आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि क्या लालू यादव अगर आज जेल से बाहर रहते तो ये जितनी भी गड़बड़ियां हुई है वो हो पाती? सर वो कह रहा है मेरे बाप से लड़ा रहा था, ये भाई बहन माँ में लड़ाई कौन करा रहा है? और जो लोग लालू यादव को फिनिश कर रहे हैं उनके साथ ये खड़ा है, तो आज लड़ाई कौन हो रहा है? लालू यादव को तो रोका गया साजिश के तहत, मनमानी अहंकार दिखाने के लिए। और कहीं ना कहीं लालू यादव जी अंत में आकर के मजबूर हो गए और झुक गए अपने पुत्रमों में। नतीजा है कि महागठबंधन पर असर तो पड़ा है। लालू यादव जी कठोर निर्णय नहीं ले सके और अपने पुत्र मोह में उन्होंने चुप्पी तो साध ही ली। चलिए पप्पू जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे मधेपुरा के प्रत्याशी पप्पू यादव जी, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि कहीं ना कहीं लालू यादव पुत्र मुंह में झुक गए। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ आशुतोष झा, मधेपुरा, सिटी पोस्ट लाइव।